गुजरात एटीएस ने हाल ही में अलकायदा के ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जिनमें झारखंड की मूल निवासी शमा परवीन भी शामिल है। शमा को बेंगलुरु से पकड़ा गया था और उस पर अलकायदा के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप है। एटीएस द्वारा शमा के इंटरनेट मीडिया अकाउंट की जांच जारी है, जिसमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से उसके संबंधों का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शमा परवीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंटरनेट मीडिया पर भारत के खिलाफ जहर फैलाया। उसने मुनीर से भारत पर आक्रमण करने की अपील की और कहा कि पाकिस्तान को भारत में खिलाफत परियोजना को लागू करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आतंकी शमा परवीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शमा परवीन ने आसिम मुनीर से अपील की थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमले की अपील की थी, इस्लाम के प्रचार के लिए खिलाफत शुरू करने की बात कही थी, हिंदुओं और यहूदियों को खत्म करने की अपील शमा परवीन ने आसिम मुनीर से की थी। भारत में रहकर पाकिस्तान के जनरल से भारत को तबाह करने की ये मिन्नतें कर रही थी। आतंकवादी नेटवर्क की शमा परवीन भारत को कत्लो-गारत और बुरे दौर में झोंकने के लिए पाकिस्तान के जनरल के हाथ जोड़ रही थी। इस्लाम के प्रचार के लिए गज़वाए हिंद शुरू करें, यह भी लिखा था। हिंदुओं और यहूदियों को खत्म करें, आतंकी शमा का मुनीर को मैसेज। आतंकी शमा परवीन ने मुनीर को जो मैसेज किया उस पर चौंकाने वाला खुलासा। आतंकी शमा परवीन पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुनीर से यारी, देश से गद्दारी, दो तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। शमा परवीन इसी जनरल आसिम मुनीर से हाथ जोड़ रही थी कि भारत के ऊपर हमला करे और भारत के अंदर आकर गज़वाए हिंद को सफल करे। मुनीर को लगातार वो मैसेज दे रही थी। अब उसके मोबाइल फ़ोन, उसके इंटरनेट अकाउंट की जांच की जा रही है। झारखंड की रहने वाली शमा परवीन दरअसल आतंक के नेटवर्क का वो हिस्सा है जो भारत में रहकर भारत को तबाह होने की रात दिन ख्वाहिश देखते हैं। आतंकी शमा ने मुनीर को मैसेज किया। चौंकाने वाला खुलासा हम आपको बता रहे हैं। शमा के सोशल मीडिया से देश विरोधी सबूत मिले हैं। एक तरफ आप चेहरा इसी शमा परवीन का देख रहे हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर। शमा परवीन ने कहा गज़वाए हिंद को पूरा करें, भारत में आकर गज़वाए हिंद की शुरुआत करने की खुली अपील ये औरत करती हुई दिखाई दे रही थी। शमा परवीन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पे हमला करने की अपील कर रही थी। शमा परवीन ने मुनीर से भारत में खिलाफत प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा। हिंदू समुदाय पर हिंसक जिहाद की धमकी दे रहे भरे उसके कई बयान थे। पाकिस्तानी सेना भारत में इस्लामी शासन को लागू करे। वो पाकिस्तानी आर्मी जो 4 दिन के बाद सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रही थी, उससे ये शमा परवीन कह रही थी कि यहाँ पर आकर वो इस्लाम का शासन काबिज करने में मदद करे। एक डरपोक जो अमेरिका के हाथों कुछ कौड़ियों में बिका हुआ है, उससे ये शमा परवीन भारत में सशस्त्र क्रांति और इस्लामिक क्रांति लाने की गुहार लगा रही थी। 7 मई से 10 मई के बीच के इसके पोस्ट हैं। गुजरात एटीएस ने जो 4 आतंकवादियों को जो गिरफ्तार किया था, जो कि 2 दिल्ली से पकड़े गए थे और दो गुजरात से, जिसमें एक अहमदाबाद से फरदीन को पकड़ा गया था और एक अरवली जो मोड़ासा है वहां से एक आतंकवादी को पकड़ा गया था। फरदीन को सबसे पहले जो है अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बाकी आतंकवादियों की जानकारी जो है वो गुजरात एटीएस को मिली थी और उसके बाद इन चारों आतंकवादियों को 14 दिन के रिमांड पर लिया गया। उसके बाद शमा परवीन को भी जो है वो उसका भी नाम इसमें खुला था और वो
इस पूरी घटना के मास्टरमाइंड जो है वो निकली थी। समा परवीन जो है उसको बेंगलुरु से जो है गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था, उसकी भी जो है वो जांच गुजरात एटीएस के द्वारा की गई थी, उसको भी रिमांड पर लिया गया और उसके द्वारा चलाए जा रहे स्ट्रेंजर ऑफ नेशन और स्ट्रेंजर ऑफ नेशन 2, इन दोनों जो उसके जो इंस्टाग्राम जो अकाउंट थे उन सभी को गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो सीज कर दिया गया था। और उसके बाद जो उसकी जो जितने भी जो पोस्ट थी उस सारी पोस्ट जो है वो निकाली जा रही थी। अब समा परवीन की जो पोस्ट थी उसको अब गुजरात एटीएस के द्वारा जो है वो डिकोड कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना के जो प्रमुख है आसिर मुनीर, उनको जो है उन्होंने भारत से युद्ध करने के लिए जो है वो अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर ये भी कहा था कि गुजरात अब जो है हिंदुओं को और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ जो है वो सशस्त्र क्रांति जो है वो उनको करनी होगी। इसके अलावा उन्होंने कुछ भड़काऊ उनके जो वीडियो है वो भी इस जो स्ट्रेंजर ऑफ नेशन 2 है इसके अंदर पोस्ट जो है वो किए गए हैं, वो भी गुजरात एटीएस ने जो है वो हासिल किए है। साथ ही साथ बहुत सारे समा परवीन के द्वारा सोशल मीडिया जो हैंडल के द्वारा अलग अलग जो इस तरह के जो पोस्ट किए गए थे वो भी इसमें जो है वो शेयर हुए। जब जिस वक्त जो यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तब जो ये समा परवीन है, समा परवीन के द्वारा जो है अलग अलग पोस्ट जो है वो की जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं ये भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने की नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मुसलमानों को खतरा करने के लिए, मुसलमानों को खतरा जो है मुसलमानों में उत्पन्न हो उसके लिए भारतीय सेना जो है वो काम कर रही है। भारतीय सेना और हिंदुओं के खिलाफ साथ ही साथ लोकतंत्र, भारतीय सेना की लोकशाही जो है लोकतंत्र है उसके खिलाफ सशस्त्र कार्यवाही जो है अब करनी होगी। ऐसी समा परवीन की बहुत सारी पोस्ट जो है वो वायरल हुई थी और अभी भी गुजरात एटीएस जो है अभी भी इस पूरे मामले की जांच में अभी भी जुड़ी हुई है और भी बहुत सारी चीजें अभी भी आगे जो है खुलकर इसमें जो है वो सामने आ रही है। समा परवीन इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड जो है वो अब तक जो है वो पाई गई है। और इस ये जो पोस्ट डिकोड हुई है इससे एक बात ये भी जो है वो खुलकर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो समा परवीन है वो कहीं ना कहीं जो मुनीर है उनके साथ कहीं ना कहीं सीधे कांटेक्ट में थी या तो उनसे कनेक्ट थी और पाकिस्तानी सेना के साथ भी वो कहीं ना कहीं कनेक्ट थी। अलकायदा की सीधी कनेक्टेड ये आतंकवादी जो थी और उसके हाथ के नीचे ये जो 4 आतंकवादी पकड़े गए, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग उसके जो साथ में जो है वो मिले हुए थे। वो सारा ग्रुप जो है वो पूरा वो चलाती थी। मास्टरमाइंड इस पूरी ग्रुप की समा परवीन थी। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, गांधीनगर।